नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको सारी यहाँ पर वीडियो उपलब्ध होगी। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो फिलहाल आप HAL की अगर तैयारी कर रहे हैं तभी ये आप वीडियो देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 16वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है ताकि आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। 1000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे और अगर PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF आपको 1 से 5 लेक्चर तक के मिल गई है और कुछ ही दिनों में 5 से 10 लेक्चर तक के भी PDF आपको मिल जाएंगे। एग्जाम डेट 24 और 25 अप्रैल को रखी गई है। देखिए, 175 नंबर का क्वेश्चन है, 175 नंबर का। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्वेन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच इम्पेरर रेन। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो फेमस चाइनीज ट्रेवलर थे यानी कि चीनी यात्री थे, ह्वेन सांग किसके दरबार में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन के समय में। तो इसका आंसर होगा बी, हर्षवर्धन। अब देखिए, हर्षवर्धन के समय में आया था और ये नालंदा जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, चीनी यात्री एक और आया था, फाहियान। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल बम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड। तो देखिए, जो बम्बू डांस है मिजोरम का, इस तरह के आपको डांस है, देखिए बम्बू आपको नजर आ रहे हैं और इसी के द्वारा इसको लोग डांस करते हैं, मिजोरम के लोग। उस डांस को कौन सा डांस बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चेराव डांस। करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर होगा चेराव डांस, इसको बोलते हैं। मिजोरम में ये ट्रेडिशनल बम्बू डांस फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, सबसे पहले मैप देख लीजिए। ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो देखिए, मिजोरम यही है, आपको इसकी कैपिटल आइजल है। तो देखिए, सभी की कैपिटल यहाँ पर दी हुई है। असम का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, त्रिपुरा का अगरतला और यहाँ पर देखिए एक सिक्किम भी है, इसको भी ध्यान रखिए, गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से पहले एक आपको नोबेल प्राइज, देखिए मैंने नोबेल प्राइज वीडियो सीरीज में शामिल किया है। तो नोबेल प्राइज आज है यहाँ पर आपको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 का नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए दिया गया था लुइस ग्लक का। लुइस ग्लक एक अमेरिकन पर्सनालिटी है, इनको दिया गया फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ ऑस्ट्री ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। तो ध्यान रखिएगा, लुइस ग्लक को दिया गया है लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2020 का। तो 177 नंबर क्वेश्चन है कि एज ऑफ मार्च 2021 हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन 2021 तक यानी मार्च 2021 तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जस्टिस HL दत्तू। तो जस्टिस HL दत्तू चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का और इसको फॉर्मेशन किया गया था 1993 में। तो इसको यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक स्टेटरी बॉडी है जिसको लॉ पास करके बनाया गया है और इसको स्टेटरी स्टेटस दिया गया 1993 में अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक वर्तमान में कौन क्या है इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बना दी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। मार्च 2021 तक अपडेटेड है। इसमें सभी के मैंने बारे में बताया कि चेयरमैन ट्राई के कौन है, CBI के डायरेक्टर कौन है, UPSC के चेयरमैन, जितने भी पोस्ट लगभग होते हैं सभी इसमें कवर है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि विद पिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय द म्यूजिशियन पालघट मणि अय्यर। तो देखिए, पालघट मणि अय्यर ये आपको बजा रहे हैं, ये आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये है मृदंगम। तो मृदंगम से रिलेटेड थे पालघट मणि अय्यर। ध्यान रखिएगा, पालघट मणि अय्यर मृदंगम बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इन इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो देखिए, यूनेस्को
साइट कंजर्वेशन को यहाँ पर रिकग्नाइज करता है। तो हर एक देश का, तो भारत में टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कि कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड साइट को शामिल करता है। तो अभी तक एक ही मिक्स्ड साइट को इन्होंने शामिल किया है, और वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसको खांगचेंजोंगा नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये है आपको सिक्किम में ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, और ये फर्स्ट और एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा जो शामिल किया गया है। देखिए टोटल 38 है, और इसमें से 2019 में जयपुर सिटी को शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में। और फर्स्ट जो सिटी था जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, वो था अहमदाबाद 2017 में। अब देखिए खंगचेंजोंगा जो नेशनल पार्क है, इसको शामिल किया गया था 2016 में एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके देखिए आप देख रहे हैं गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है, कान्हा नेशनल पार्क ये आपको मध्य प्रदेश में है, और नागरहोल नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। तो किस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो इसका जिक्र है आर्टिकल 74 के सेक्शन 1 में। 74 के सेक्शन 1 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। अब देखिए वेयर इज द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो आपको बिहार के वेस्ट चंपारण में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर होगा डी। तो ध्यान रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण बिहार में है। क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हु ओवरसॉ द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए लास्ट वाइसराय माने जाते हैं ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन। और देखिए अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम थे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। लेकिन जो लास्ट वाइसराय थे जो कि क्रिएशन किए थे इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद ऑफ द गजनी इन्वेड इंडिया। तो देखिए मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर होगा 17। और उन्हें 998 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पर बैठा था, और इसके 2 वर्ष बाद ही 1000 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। और भारत पर आक्रमण करने का इसका मेन मकसद था धन को लूटना, तो यानी कि धन प्राप्ति करना इसका मेन मकसद था। और भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण इसका है 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में इन्होंने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, और सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है। क्वेश्चन है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड इसको श्वेत क्रांति भी बोला जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर सी होगा। तो देखिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था वर्गीस कुरियन जो कि फाउंडर ऑफ अमूल है। तो अमूल के फाउंडर वर्गीस कुरियन के द्वारा 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड जो है लॉन्च किया गया था। और नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को जो अमूल के फाउंडर वर्गीस कुरियन हैं उनका जन्मदिन है। तो अमूल के फाउंडर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस को हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी आर यू मोर लाइकली टू फाइंड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वन हॉर्न राइनो इंडियन राइनो। देन वन हॉर्न राइनो मेन रूप से पाया जाता है असम में। तो करेक्ट आंसर होगा बी, असम में वन हॉर्न राइनो। अब देखिए वन हॉर्न राइनो और भी मिलते हैं। तो देखिए ये आपको उत्तर प्रदेश में 23 के आसपास है, जो कि 21 जो है दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ मिलता है, और कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 मिलते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको इस तरह से आपको याद रखना है कि कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल में भी 135 के आसपास है, जो कि जल्दापारा नेशनल पार्क में 108 के करीब है,
और गौरुमारा नेशनल पार्क में 27 के करीब है। तो यहाँ से 2 नेशनल पार्क और याद रखिए कि जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में है, और गौरामारा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। लेकिन देखिए 2000 के आसपास आसाम में अकेले है, जिसमें कि 1855 के आसपास काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखिए वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। उसके बाद देखिए पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी 81 है, ओरांग नेशनल पार्क में भी 68 है, और मानस नेशनल पार्क में भी 3 है। तो मेन रूप से आसाम में पाया जाता है, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है वन हॉर्न राइनो, जिसको इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और 2020 का इसका थीम था टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर इसका थीम था, जो कि फोकस करता है रोल इन प्रोवाइडिंग द इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट यूज्ड फॉर। देखिए गिनी कोफिशिएंट को यूज क्यों करते हैं, तो इनकम इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए गिनी कोफिशिएंट का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये होगा। अब देखिए ग्राफ के रूप में इसको समझिए, तो परसेंटेज ऑफ इनकम नेशनल को वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं। ये देखिए आपको जो ए में देखने को मिल रहा है, रिप्रेजेंट ए कंट्री वेयर ऑल पीपल हैव द सेम इनकम, जिसके सेम इनकम है ए में है। जो बी है, रिप्रेजेंट ए कंट्री वेयर ए स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल हैव अ वेरी लार्ज इनकम। उसके बाद देखिए गिनी कोफिशिएंट निकालने के लिए ए करिए जिसमें कि सेम है, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कर दीजिए, तो गिनी कोफिशिएंट यहाँ पर निकल जाएगा, जो कि मेजर करता है जो यहाँ पर इनकम अनइक्वलिटी को मेजर करता है। तो इनकम इनइक्वलिटी को मेजर कर रहा है गिनी कोफिशिएंट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ लाइक आप लोग बहुत ही कम करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।